महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि स्त्री पर्याय के छेदन के लिए क्या आर्य का व्रत लेना ही आवश्यक है या ब्रह्मचर्य व्रत में सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी स्त्री पर्याय का छेदन हो सकता है? स्त्री पर्याय का जो छेदन है वह कठोर साधना और तपस्या तो है ही है, लेकिन यदि कोई स्त्री सम्यक दर्शन सहित अनुव्रति भी बन जाती है, अनुव्रत पर्याय को धारण कर लेती है, तो वह भी देव पर्याय को प्राप्त हो जाती है। बात तो ये भी है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से भी वह स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेती है, लेकिन बात स्त्री छेदन की चल रही है। स्त्री पर्याय में जन्म ना मिले ये अलग बात है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दर्शन के साथ यदि मैं मरण मेरा होता है तो नियम से पुरुष योनि मिलनी है, लेकिन पुरुष के बाद स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, इसका कोई अभी विकल्प नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि जो सम्यक दर्शन के साथ साथ आर्यिका बनकर के कठोर साधनाएं की, कठोर तप किया, कठोर त्याग किया, उसके प्रभाव से वह स्त्री पर्याय का छेदन करती हैं। तो हम ये कहें कि मात्र ब्रह्मचर्य मात्र से स्त्री पर्याय का छेद हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ब्रह्मचर्य भी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन उसके साथ साथ और भी व्रतों की आवश्यकता होती है। जैसे 12 प्रकार के तपों को तपना, ये 12 प्रकार के तपों को तपने से आत्मा कुंदन बनती है। आत्मा की जितनी भी गंदी पर्यायें हैं वो दूर होती हैं, वेद कर्म दूर होते हैं। जो नपुंसक वेद है, स्त्री वेद है, वो वेद भी दूर होते हैं। यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत ले लेने से पर में रमण करने के भाव नहीं आते हैं, और जब पर में रमण करने के भाव नहीं आते हैं तो निश्चित ही जो है पुरुष वेद की प्राप्ति होगी, लेकिन वो परमानेंट होगी ऐसा नहीं कह सकते हैं। परमानेंट के लिए ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ सम्यक दर्शन के साथ साथ कठोर से कठोर यम नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे सीता ने किया, 16 सतियों ने किया, उनकी तपस्या देखो कितनी कठोर कठोर तपस्याएं की हैं। अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, तेला बेला उपवास आदि ऐसे किया और आत्म साधना की है। शरीर को सुखा दिया, कसायों को सुखा दिया, और तब कहीं जाकर के जो है उनकी स्त्री पर्याय का परमानेंट छेदन हुआ और पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मुनि बन करके मोक्ष को भी चली गई। इसलिए आर्य का व्रत धारण अवश्य करें स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम हिमानी जैन है, मैं दरियागंज की निवासी हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जब घर में कोई बालक होता है तो उस समय हम हमारे सूतक लग जाते हैं, तो हम लोग बालक को हम गंधोदक क्यों नहीं लगा सकते, या हम उसको मंदिर के दर्शन क्यों नहीं करा पाते हैं? सूतक पातक यदि हमारे यहाँ सुख के क्षण आते हैं, किसी का जन्म होता है तो सूतक लगता है, और किसी का घर में वियोग होता है तो पातक लगता है। इन दोनों स्थितियों में धार्मिक कार्य वर्जित हैं। वर्जित धार्मिक कार्य का मतलब कौन सा कार्य? धर्म, जैसे भगवान का अभिषेक करना, ठीक है, गुरु को आहार देना, शास्त्र उठा करके स्वाध्याय करना, बस इतना ही समझना, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी और कार्य मना है, निषेध है, ऐसा नहीं है। आपको गंधोदक लेना है तो आप गंधोदक ले सकते हैं, कोई दे तो दे लो, नहीं ले तो ले लो। आप अछूत नहीं हो गए, आप अछूत नहीं हो गए, ठीक है ना। सूतक पातक का मतलब अछूतता नहीं है। सूतक पातक का मतलब यही है कि आपने नहा धो करके शुद्धि कर ली, नहा धो करके क्या हो गई, तो आपके तन की शुद्धि हो गई, पर अभी आपके मन की शुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? तन तो आपने नहा धो के शुद्ध कर लिया, जो वर्गणाएँ थी, जैसे आप मरघट में गए तो आप नहा करके क्या हो गए,
तन तो शुद्ध कर लिया, लेकिन मन शुद्ध नहीं है आपका। 24 घंटे दिमाग में वही चल रहा, अरे इतना बढ़िया आदमी था, इतना बढ़िया आदमी था, इतना बढ़िया आदमी था, कैसे चला गया, कैसे चला गया। तो उसको ठंडा होने में कम 24 घंटा चाहिए ना, मन को शुद्ध होने में। और ऐसे मन की अशुद्धता में तुमने भगवान उठाया और याद आया भगवान गिरा दिया तो क्या करोगे? आहार दान दिया और चम्मच भगवान महाराज जी के हाथ में गिरा दी तो क्या करोगे? सांस उठाया, सांस गिर के क्या करोगे? पहले मन शुद्ध कर लो। तो मन की शुद्धि का थोड़ा टाइम होता है, पास वाला दूर वाले रिश्ते कैसे होते हैं सबका व्यवस्था है। तो मन की शुद्धि हो जाए तो फिर आप इन सबको उठा सकते हो। बाकी मंदिर नहीं जा सकते ऐसा नहीं है, परिक्रमा नहीं लगा सकते ऐसा नहीं है, गंधोदक नहीं ले सकते ऐसा नहीं है, चटाई में नहीं बैठ सकते ऐसा नहीं है, ये सब निषेध नहीं है। आप जाइए तन की शुद्धि करके और वहाँ बैठ के मन की शुद्धि भी कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल लोग मांगलिक का दोष निकालते हैं बच्चों में, और उसकी दशा से कि बच्चों की शादी ब्याह में अड़चनें आती हैं, तो क्या 27 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है या नहीं, या हमें बच्चों की मांगलिक दोष पे चर्चा करनी चाहिए या नहीं? इसका मेरा शंका का समाधान दूर कीजिए। कुंडली का मिलान करके विवाह आदि की जो पद्धति है, ये पद्धति वर्तमान में बहुत लोगों के घर बना भी रही है और घर उजाड़ भी रही है। ऐसे कितने हजारों बच्चे हैं जो अविवाहित रूप से बैठे हुए हैं। पहले लोग बच्चों के संस्कार देखते थे, परिवार के संस्कार देखते थे और विवाह आदि कर देते थे, और विवाह सक्सेस भी थे। जिनकी कुंडलियां मिलाई जा रही हैं वही 2 दिन के अंदर घर वापस आ जा रहे हैं। तो महानुभाव, मैं ये नहीं कह रहा आप कुंडली मत बनाओ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप आचरण पर विश्वास भी तो रखो। कुछ गुण मिलते हैं ना मिलते हों, आप दोनों परिवार के मन मिलते हों और दोनों परिवार संस्कारित हों तो आगे बढ़ा जा सकता है। मांगलिक दोष, जैसे जोशी में कहते हैं कि मंगली का मंगली के साथ करो वरना अन्यथा कुछ हो सकता है, और 2-4 घटनाएं घट जाती हैं तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो सोचते हैं कि भैया देखो हमने कहा था ना मंगली का मंगली के साथ करो, नहीं किया तो देखो क्या हो गया। तो वो अपवाद मार्ग बन जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना मंगली के कर लेते हैं, जो अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, वो कुंडली थोड़ी मिलाते हैं, कुंडली नहीं मिलाते हैं और ज़िंदगी पूरी अच्छे से जी भी रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है। यदि आपको वहम हो तो कुंडली मिलाइए, ना वहम हो तो आपके दोनों परिवार के मन मिल रहे हों, संस्कार मिल रहे हों, धर्म मिल रहा हो, जाति मिल रही हो, कुल मिल रहा हो, तो बस आगे बढ़ जाइए, श्रावक बन जाइए, श्रावक श्राविका बन जाइए और आगे बढ़ कर के अपने अंदर मोक्ष मार्ग की भी रुचि पैदा कीजिए। मंगल दोष, इस प्रकार के कई प्रकार के दोष कुंडली बताते हैं। कोई कहता है 21 साल में, कोई कहता है 27 साल में चला जाता है। उनकी अपनी चाल होती है, ग्रह की चाल होती है, टाइम पीरियड होता है। इतने टाइम पीरियड बाद अब वो दूसरी चाल में चला गया तो बोलते हैं कि दोष निकल गया। अमंगल कार्य करने से अमंगल दोष लगना चाहिए, मंगल कार्य करने से मंगल दोष क्या करेगा। आप रोज़ अभिषेक करो, रोज़ अभिषेक देखो, आपके सारे जो दोष हैं वो सारे के सारे दोष दूर हो जाएंगे। और फिर भी मैं कहूँगा कि 2 परिवार के मन मिलते हैं तो आगे बढ़ना चाहिए और अपना संसार बढ़ा करके मोक्ष मार्ग भी बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।